हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव चैनल पर। इस चैनल पर आपको टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे एमसीक्यू मिलेंगे। अभी तक के एग्ज़ाम में आए हुए सारे के सारे एमसीक्यू में उस टॉपिक से रिलेटेड करवाने वाली हूँ। आज जो हमने सबसे पहले जो टॉपिक लिया है वो है संविधान सभा। सबसे पहले हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार पॉलिटी के सारे टॉपिक कवर होने के बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पर मूव करेंगे। तो आज पॉलिटी में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है संविधान सभा। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे? फर्स्ट है हीरालाल शास्त्री, सेकंड मोहनलाल सुखाड़िया, थर्ड विजय सिंह पथिक, फोर्थ जीवराज नारायण मेहता। तो हमारे जो भारत की जो संविधान निर्मात्री सभा जो थी उसमें राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में कौन मनोनीत किए गए थे? वो थे हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। हमको इनको मैच करना है। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष टी कृष्णामाचारी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य जवाहरलाल नेहरू, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य के मुंशी, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी। इन सभी को हमको मैच करना है। तो जो हमारे जो संविधान सभा जो थी उसके प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे? इन चारों में से वो थे फोर्थ HC मुखर्जी। कौन थे? HC मुखर्जी। और जो प्रारूप समिति जो थी उसके एकमात्र कांग्रेसी जो सदस्य थे वो थे KM मुंशी। ऑप्शन थर्ड। और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? राजस्थान की रियासतों से प्रतिनिधित्व किसने किया था? वो किया था टी कृष्णामाचारी ने, फर्स्ट। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, सभी को पता है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड। कहाँ ये चारों? ये ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, यह किसने कहा? विंस्टन चर्चिल। ये मिस टाइप हो गया, यहाँ विंस्टन चर्चिल है, CR एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, ग्रेनविल ऑस्टिन। किसका स्टेटमेंट है? ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यह स्टेटमेंट है ग्रेनविल ऑस्टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस टीकाकार ने कहा कि अपना संविधान बनाते समय भारतीयों ने नियति के साथ साक्षात्कार में कोई चूक नहीं की? KT शाह, ग्रेनविल ऑस्टिन, माइनर विनर, राजगोपालचारी। किसका स्टेटमेंट है यह? कि भारतीयों ने नियति के साथ साक्षात्कार में कोई चूक नहीं की। यह स्टेटमेंट है ग्रेनविल ऑस्टिन का। दोस्तों, ग्रेनविल ऑस्टिन के जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन छांटना है हमको। सरदार पटेल संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर KM मुंशी स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू संघ की शक्तियों की समिति के अध्यक्ष थे। संघ की शक्तियों की समिति में 9 सदस्य थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सरदार पटेल संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ये पूरा गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो हमारे जो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर KM मुंशी स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष थे, ये तो बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू संघ की शक्तियों की समिति के अध्यक्ष थे, ये दे रखा है स्टेटमेंट। अगर किसी ने कोई थोड़ा सा दिमाग लगाया तो भी इस क्वेश्चन को कर सकता है आराम से। संघ की शक्तियों की समिति में 9 सदस्य थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं हैं? फर्स्ट है वी द पीपुल, सेकंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी, थर्ड पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, फोर्थ द बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो इसमें तो कौन सी बुक है जो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने नहीं लिखी है? वो है वी द पीपुल। बाकी ये तीनों की तीनों डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन
भारत की संविधान सभा की नियम समिति का सदस्य नहीं रहा। आपको पता होगा दोस्तों, जो हमारे संविधान सभा की जो नियम समिति बनाई गई थी, संविधान सभा की जो नियम समिति थी वो उसमें कितने सदस्य थे? कुल 15 सदस्य थे। अब उन 15 सदस्यों में से कौन इनमें से शामिल नहीं है? इन चारों, ये जो चार है उनमें से कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन फर्स्ट दीवान चमन लाल, सेकंड A.K. अय्यर, थर्ड मेहरचंद खन्ना, फोर्थ गोपीनाथ बोरदोलोई। तो कौन सदस्य नहीं था? वो है ऑप्शन फर्स्ट दीवान चमन लाल, जो है वो संविधान सभा की नियम समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए संविधान सभा समिति और अध्यक्ष को, और उनके कौन कौन अध्यक्ष रहे उनको हमको मैच करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये RS प्री 2021 का क्वेश्चन है। उसमें इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन, इसको क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन उठा था कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है कि संविधान सभा समिति नहीं, ये मूल अधिकार के लिए उप समिति बनी थी, कार्य संचालन के लिए ये उप समितियाँ नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को शामिल किया क्योंकि हमें तो बस ये पता होना चाहिए कि टॉपिक क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हुआ है। अगर ये यहाँ से बना तो अगली बार ये क्वेश्चन को करेक्ट करके भी दे सकते हैं कि भाई मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन रहे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी शामिल किया है। तो मूल अधिकार जो उप समिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मूल अधिकार उप समिति अध्यक्ष जो थे वो थे JB कृपलानी। जो कार्य संचालन जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? KM मुंशी। संघ शक्ति है, जो हमारी जो संघ शक्ति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो प्रारूप समिति जो सबको पता है वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। कार्य संचालन के लिए 3 KM मुंशी, संघ शक्ति के लिए जवाहरलाल नेहरू, और प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर BM अम्बेडकर। तो 4 3 2 1 ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में से किस कार्यवाही द्वारा अधिकार में लिया था? पुलिस कार्यवाही द्वारा, सैनिक कार्यवाही द्वारा, अनुनय द्वारा, बातचीत द्वारा। तो किस कार्यवाही द्वारा अधिकार में लिया था? पुलिस कार्यवाही द्वारा अधिकार में लिया था, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में किस माह एवं वर्ष में विलय हुआ? नवंबर 1948 में विलय, नवंबर 1947 में विलय, फरवरी 1948 में विलय, फरवरी 1949 में विलय। तो कब हुआ विलय? हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में नवंबर 1948 में विलय हुआ, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी? भोपाल राज्य के विरुद्ध, जम्मू कश्मीर के विरुद्ध, जूनागढ़ के विरुद्ध, हैदराबाद के विरुद्ध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हैदराबाद, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1950 को। तो सबको जैसा कि आपको पता होगा कि भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, कब तैयार हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948। ऑप्शन फोर्थ है, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार, तो तैयार तो दोस्तों हमारा जो संविधान जो है वो तैयार तो 26 नवंबर को ही हो गया था, 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था। लेकिन पूर्ण रूप से जो लागू जो है वो हुआ 26 जनवरी 1950 को। लेकिन हमसे तैयार पूछ रहा है, तो तैयार तो हमारा 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र कब बना? भारतीय गणतंत्र कब बना? ऑप्शन फर्स्ट 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1952। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 26 जनवरी 2006 को, ध्यान देना दोस्तों, 2006 को भारत के संविधान के गठन के 1.5 वर्ष पूर्ण हुए। यानी कि 26 जनवरी 2006 को भारत के संविधान के गठन के कितने साल पूर्ण हुए थे? 54, 55, 56,
57। तो आपको पता हो दोस्तों, तो हम बहुत आसानी से काउंट कर सकते हैं कि हमारा जो संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो 50 से लगाकर 100 तो कितने साल हो गए? 50 साल हो गए। और ये 2006 पूछ रहा है, प्लस में इसमें 6 और ऐड कर लीजिए तो टोटल कितने हो गए? 56। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर, कृष्णा स्वामी अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय संविधान सभा की जो संघीय शक्ति समिति जो थी, इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? ये क्वेश्चन संविधान के बारे में नहीं है, यह क्वेश्चन संविधान सभा के लिए पूछ रहा है। ध्यान देना यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट है 2 वर्ष 11 माह 17 दिन। ऑप्शन सेकंड 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 19 दिन, या फिर 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन जो है वो हमारी संविधान सभा जो है वो अस्तित्व में रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का प्रारूप किस अवधि में तैयार किया गया था? भारतीय जो हमारा जो संविधान जो बना वो किस अवधि में तैयार किया गया? अगस्त 1945 से नवंबर 1945, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949, जुलाई 1946 से अक्टूबर 1948, नवंबर 1948 से जनवरी 1949। तो आपको पता होगा दोस्तों, अगर आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर किया है, पढ़ा है, तो कि भारतीय संविधान जो है उसकी जो हमारे संविधान सभा की जो प्रथम बैठक जो हुई थी वो हुई थी, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 से। और जो संविधान सभा जो भंग की गई वो कब की गई? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा भंग करके उसको अंतरकालीन संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? दिसंबर 1946 से नवंबर 1949, क्योंकि 24 जनवरी को तो उसको भंग कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946 से नवंबर 1950 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसका सदस्य नहीं था? एन गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, के संथानम। प्रारूप समिति से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं। आपको पता होगा कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? कुल 1+6, यानी कि 1 अध्यक्ष और इसके अलावा 6 अन्य सदस्य थे। टोटल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। और जब हमारे प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। और प्रारूप समिति को कब बनाया गया? 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि इस प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। उस समिति में शामिल सदस्यों में से कौन नहीं है? तो कौन नहीं था इनमें से? के संथानम, क्योंकि एन गोपाल स्वामी इसके सदस्य थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके सदस्य थे, और डॉक्टर KM मुंशी ये भी इसके सदस्य है। के संथानम जो है वो इसके सदस्य नहीं थे। और दोस्तों इसके लिए आपको सातों के सातों सदस्यों के नाम एकदम याद होने चाहिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बनते हैं इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन कीजिए। संविधान सभा की एक तरफ संविधान सभा की समिति दे रखी है और नेक्स्ट जो है वो है उनके अध्यक्ष दे रखे हैं। तो गलत युग्म का चयन करना है हमको। तो प्रारूप समिति कौन थे अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार उप समिति अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें से गलत कथन कौन सा है? आपको पता होगा दोस्तों कि जो हमारी जो प्रारूप समिति थी, मैंने अभी जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन किया बताया, और उसमें बताया कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। कौन थे?
डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे, बिल्कुल सही है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, बिल्कुल सही है। और प्रांतीय संविधान जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 29 अगस्त 1947 को पदभार सौंपा गया। संविधान सभा का अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष, संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष, देशी राज्य समिति का अध्यक्ष। तो किसका पदभार सौंपा गया? 29 अगस्त 1947 को हमारे संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 26 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947, 22 नवंबर 1947, 9 जुलाई 1946। मैंने अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया, अगर आपने ध्यान से देखा होगा वीडियो तो आपको याद होगा कि जो प्रारूप समिति जो थी उसका गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, JL नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। तो हमारे जो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सबको पता है कि हमारे जो संवैधानिक जो सलाहकार थे वो थे BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? N माधव राव, DP खेतान, मोहम्मद सादुल्ला और BN राव। तो जो संविधान सभा की प्रारूप समिति बोल सकते हैं हम, मसौदा समिति बोल सकते हैं, ढांचा समिति बोल सकते हैं। इसका कौन सदस्य नहीं रहा? तो आपको पता होगा कि जो BN जो राव जो है वो हमारे संवैधानिक सलाहकार है, यह इस प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? N गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सदस्य नहीं थे, ध्यान देना दोस्तों। तो इनमें से कौन सदस्य नहीं थे? N गोपाल स्वामी तो सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये तो सदस्य थे। सरदार पटेल ये इसके सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन 2 और 4 कहाँ दे रखा है? ऑप्शन फर्स्ट में। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बंगाल प्रांत में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, पंजाब प्रांत में, बिहार प्रांत में। तो मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? बंगाल प्रांत में बनाई थी। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षरों को संलग्न किया था? 299, 284, 385, 292। तो दोस्तों जब हमारे संविधान सभा का गठन हुआ तब उसमें कुल कितने सदस्य थे? 389। लेकिन जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया तो उस समय उस संविधान पर हस्ताक्षर करते समय कुल कितने सदस्य उपस्थित थे? तो उस समय कितने सदस्यों ने उपस्थित होकर हस्ताक्षर किया? तो उस समय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 284। बिल्कुल सिर्फ 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 282, 284, 286, 287। कुछ लोग बोलेंगे कि ये क्वेश्चन से हम रिपीटेड क्वेश्चन ले रहे हैं। मैं रिपीटेड क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ, मैं बस आपको ये दिखा रही हूँ कि क्वेश्चन आंसर वही है, बस एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है और इसके लिए हमें सारे तरह के क्वेश्चन करने ज़रूरी है। एक बार हमारे आंखों के सामने से निकल गए तो हम नेक्स्ट टाइम उस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अब यही क्वेश्चन ऊपर वाली लैंग्वेज में इस क्वेश्चन की लैंग्वेज जो थी वो कैसी बनी और सेम यही क्वेश्चन इस बार इजी तरीके से पूछा गया कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 284 सदस्यों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
1946 की अंतरिम सरकार में वित्त विभाग का कार्यभार किसके पास था? डॉक्टर जॉन मथाई, जगजीवन राम, लियाकत अली खान, आसफ अली। तो जो 1946 की जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें वित्त विभाग का कार्यभार लियाकत अली खान के पास था। किसके पास था? लियाकत अली खान के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? वो जो अंतरिम सरकार बनी थी उस सरकार में इनमें से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद अली जिन्ना, बलदेव सिंह, सी राजगोपालाचारी और गजानतर अली खां। तो कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मौलाना आज़ाद, JL नेहरू, BR अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो लॉ मंत्री है वो कौन थे? विधि मंत्री कौन थे? BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिनांक को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया? 24 अगस्त 1946 को, 28 अगस्त 1946 को, 30 अगस्त 1946 को, 20 अगस्त 1946 को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली जो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन जो है वो 24 अगस्त 1946 को किया गया। कब किया गया? 24 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही स्टेटमेंट का चयन करना है हमको। यहाँ वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। संविधान जो सभा जो है वो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। सही स्टेटमेंट है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो क्या यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो हमारे जो संविधान सभा का जो चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पर आधारित है। यहाँ बहुदलीय संरचना नहीं थी। तो बहुदलीय संरचना तो थी, इसमें संविधान सभा में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था, तो ये भी गलत हो जाएगा। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। बिल्कुल सही बात है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभाजित भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया गया था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, नामांकन द्वारा, अध्यक्ष द्वारा। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मेरे मुंह से निकला था कि भारत की जो संविधान सभा जो थी उसके जो सदस्यों का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? क्रिप्स मिशन के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत, वेवेन प्लान के अंतर्गत, नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत। ये क्वेश्चन भी बहुत बार बना है दोस्तों। आपको पता होगा कि जो हमारा जो क्रिप्स मिशन है वो कब आया? वो आया 1942 में। और जो कैबिनेट मिशन जो है वो कब आया? 1946 में। और इस कैबिनेट मिशन के तहत ही जो है इस संविधान सभा की स्थापना की गई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? यानी कि जो हमारा जो भारतीय संविधान का जो ढांचा था वो किसके द्वारा तैयार किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, BN राव के द्वारा, KM मुंशी के द्वारा, नंदलाल बोस के द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग गलत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भारतीय संविधान का प्रारूप पूछा है। प्रारूप नाम आते ही बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को टिक कर देते हैं, जबकि ये गलत है। यहाँ पे प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था और प्रारूप कौन तैयार करेगा? जो संवैधानिक सलाहकार होगा वो तैयार करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड, BN राव। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 9, 10, 11, 12। पर सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए। तो संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 12। कितने अधिवेशन हुए? 12। अब ये पूछ रहा है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान जो है वो आंशिक रूप से लागू हुआ। और वो जो
अधिवेशन था वो कौन सा अधिवेशन था? 11वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 11वां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक में उपसभापति किसे मनोनीत किया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। H.C. मुखर्जी, टी कृष्णामाचारी, फ्रैंक एंथोनी, एक और दो, दोनों। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी उसमें उपसभापति किसे मनोनीत किया गया? तो उपसभापति जो है वो फ्रैंक एंथोनी को मनोनीत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1947, 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। तो जो हमारे संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार के रूप में K.M. मुंशी को नियुक्त किया गया, या B.R. अम्बेडकर को, या L.N. मुखर्जी को, या H.C. मुखर्जी को। ये इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे लोग गलत करेंगे, क्योंकि संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार पूछा है। प्रारूपकार के रूप में, मुख्य प्रारूपकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना दोस्तों। तो मुख्य प्रारूपकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? L.N. मुखर्जी को। किसको नियुक्त किया गया? L.N. मुखर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू हो गए थे? तो 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? 12, 16, 395, 389। तो कितने लागू हुए? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था, और उस दिन 16 अनुच्छेद जो है लागू किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पांडु लेखन समिति का गठन कब किया गया? 11 दिसंबर 1946 को, 29 अगस्त 1947 को, 30 अगस्त 1947 को, 22 जनवरी 1947 को। तो पांडु लेखन समिति बोल दो, या मसौदा समिति बोल दो, या खाका समिति बोल दो, या ढांचा समिति बोल दो, मसौदा समिति बोल दो, एक ही बात है। और इसका गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगर, V.T. कृष्णामाचारी, K.M. मुंशी। तो कौन सदस्य नहीं था? इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे लोग गलत करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, V.T. कृष्णामाचारी। ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पर V.T. कृष्णामाचारी दे रखा है, न कि T.T. कृष्णामाचारी। जो संविधान सभा हमारे जो संविधान सभा ने जो प्रारूप समिति बनाई थी उसमें जो सदस्य थे वो थे T.T. कृष्णामाचारी, और यहाँ पे क्या दे रखा है? V.T. कृष्णामाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित गोविंद मालवीय, J.B. कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारी जो राष्ट्रीय ध्वज जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को तुरंत पारित करने का विरोध किया था। वर्तमान संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उपर्युक्त कथनों में से सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। सही कथन का चयन करना है, तो इनमें से सही कौन सा है और गलत कौन सा है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को तुरंत पारित करने का विरोध किया था। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। वर्तमान जो संविधान है इसकी प्रस्तावना जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन थर्ड, A व B दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के प्रथम सत्र में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? प्रथम सत्र में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 207 सदस्यों ने, 389 सदस्यों ने, 211 सदस्यों ने, 209 सदस्यों ने। तो कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो संविधान सभा के प्रथम सत्र में
कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक तो होता है दोस्तों प्रथम सत्र, और एक होता है प्रथम सत्र कब कहाँ से कहाँ तक चला। प्रथम सत्र जो था वो हमारा 9 दिसंबर 1946 से 24 दिसंबर 1946 तक चला। और एक होता है प्रथम बैठक दो के टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो प्रथम सत्र और एक प्रथम बैठक। तो प्रथम सत्र में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो प्रथम सत्र में कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया। और यही क्वेश्चन बने कि अगर प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो प्रथम बैठक के में कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया था। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और मैंने दोनों ही बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया। ये बन आ गया क्वेश्चन, कितने सदस्यों ने भाग लिया, 207, 389, 211, 209। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया, बैठक पूछा है तो बैठक में जो है तो कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया। और अगर यहाँ प्रथम सत्र पूछे तो प्रथम सत्र में कितने सदस्यों ने भाग लिया, 211। और जो 389 है, ये जो 389 हमारे संविधान सभा में कुल सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से संविधान सभा के संदर्भ में असत्य कथन है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। हमको असत्य कथन का चुनाव करना है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को संविधान सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक हो गया, ये मिस टाइप हो गया, सार्वभौमिक है यहाँ पे। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। इसकी चुनाव की प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित कर दिया गया था। तो इसमें से असत्य स्टेटमेंट कौन सा है, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, एकदम सही स्टेटमेंट है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को संविधान सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, बिल्कुल सही बात है, सभी वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि वहाँ उस टाइम संविधान सभा का जब गठन हुआ तब वयस्क मताधिकार, वहाँ मताधिकार की बात ही नहीं थी। वहाँ तो इसका जो संविधान सभा का जो निर्वाचन जो हुआ वो किसके आधार पर हुआ, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर हुआ। वयस्क मताधिकार से रिलेटेड तो एक स्टेटमेंट है जो किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था कि हमारी जो संविधान सभा है इसका जो निर्माण जो है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। ये एक स्टेटमेंट है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, लेकिन वास्तविक रूप से हमारी जो संविधान सभा है इसका जो गठन जो है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर किया गया। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की अंतिम बैठक के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। असत्य पूछा है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक सभा का 11वां अधिवेशन था। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया। इनमें से कोई नहीं। हमको पूछा है असत्य कथन, ध्यान से पढ़ना दोस्तों। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, बिल्कुल सही बात है। और इसी दिन संविधान सभा को भंग करके अंतरकालीन संसद का दर्जा दे दिया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक सभा का 11वां अधिवेशन था। क्या सही बात है? संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी, अंतिम बैठक, इससे ही पता चल रहा है संविधान सभा के लिए संविधान सभा ने कुल कितने अधिवेशन हुए, टोटल 12 अधिवेशन हुए। और जो अंतिम बैठक सभा का 11वां अधिवेशन थी, ये गलत स्टेटमेंट है। और 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया, बिल्कुल सही बात है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, जो कि हमारा गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेदों को छोड़कर शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। अनुच्छेद 393 में, अनुच्छेद 394 में, अनुच्छेद 395 में, इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों हमारा जो संविधान जो है वो आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ और इस दिन कुल 16 अनुच्छेद जो है वो लागू किए गए। तो ये जो 16 अनुच्छेद जो लागू किए गए वो नहीं, 16 अनुच्छेदों के जो अलावा जो 6 संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 394 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में कब तक कार्य किया? 17 नवंबर 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 13 मई 1952 को। तो जो संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में कब तक कार्य किया? 13 मई 1952। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, 13 मई 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में चीफ कमिश्नरी प्रांतों से कुल कितने सदस्य थे? 2, 4, 6, 8। तो संविधान सभा में चीफ कमिश्नरी से प्रांतों से कुल कितने सदस्य थे? कुल 4 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, जिनका निर्वाचन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 380 में संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति का उल्लेख था। तो केवल ए सही है, केवल बी सही है और बी दोनों ही सही है और बी दोनों ही गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। ये तो सही है कि 26 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो राष्ट्रपति बने, जिनका निर्वाचन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत हुआ। नहीं, ये गलत है। इनका निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत नहीं, गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 380 में संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति का उल्लेख था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कि केवल बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थी? 16, 15, 8, 20। तो जो भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थी? कुल 15 महिलाएं शामिल थी। ये तो सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के लेखन का कार्य किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, नंदलाल बोस के द्वारा, बी.एन. राव के द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के लेखन का कार्य किसके द्वारा किया गया? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये रायजादा इनकी उपाधि है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। कथन है कि एम मुंशी, पंडित ठाकुरदास भार्गव, एम हिदायतुल्लाह, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो ये स्टेटमेंट किसका है दोस्तों? संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। कौन है, किसका स्टेटमेंट है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झंडा दिवस कब मनाया गया है? झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 22 जुलाई, 24 जनवरी। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि झंडा दिवस जो है वो 22 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 15 अगस्त 1949 को, 24 जनवरी 1949 को, 22 जुलाई 1947 को, 26 जनवरी 1950 को। अगर आपने इससे ऊपर वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है? झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मतलब कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा की कार्यवाही के संचालन हेतु 15 सदस्यों की नियम समिति का गठन किया गया था। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सदस्य थी। उपरोक्त कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी दोनों ही सही है या फिर दोनों ही गलत हैं। तो संविधान सभा की कार्यवाही के संचालन हेतु 15 सदस्यों की नियम समिति का गठन किया गया। बिल्कुल सही बात है, 15 सदस्यों की नियम समिति का गठन किया गया था। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से किया है, अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन आया था कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो टोटल 15 महिलाएं थी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के सदस्यों में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए। तो संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे? संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे? हजरत मोहनी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। तो दोस्तों संविधान सभा पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए, ये क्वेश्चन भी बनता है, और किसने किए? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए। तो अंतिम हस्ताक्षर जो थे वो किसने किए? वो किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे।